नीतीश कुमार का चर्चा जब से फूलपुर से चुनाव लड़ने का हुआ है, बीजेपी को अनपच हो गया है। ये मेरा कहना नहीं है, ये जदयू का नेता का कहना है। हमारे साथ बीजेपी के नेता हैं, शशांक जी हैं, इनसे जानते हैं कि आखिर नीतीश कुमार फूलपुर से लड़े या कहीं से लड़े, आप लोग की तकलीफ क्यों? देखिए, मैं सबसे पहले तो यह बोलूँगा कि जिस व्यक्ति ने बिहार के अन्नदाताओं की चिंता नहीं की, जिसने बिहार के किसानों की चिंता नहीं की, जिसने बिहार को बेरोजगारी के गर्त में ढकेल दिया, जिसने बिहार के युवाओं की उपेक्षा की, जिसने खुले मंच से शिक्षकों को धमकाया और जिस व्यक्ति ने बिहार को और बिहार के भविष्य को अंधेरे गर्त में पहुंचाने का काम किया और उसके बाद बिहार के बच्चों को पलायन करने पर मजबूर कर दिया है और उस पलायन के बाद खुद पलायन कर जाता हो, खुद भागने के फिराक में, खुद दूसरी जगह जाने के फिराक में हो, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जिस प्रकार से बिहार की जनता को उन्होंने मूर्ख बनाने का कार्य किया, उस प्रकार से वो दूसरे राज्य में जाके दूसरे जगह की जनता को जातीय उन्माद के नाम पर, जातीय पहचान के नाम पर वो जाकर के मूर्ख बनाने की कोशिश करना चाहते हैं। इस प्रकार के लोगों से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व और पूरे भारत में जितने भी लोग हैं और आम जनता है वो सभी सतर्क और सचेत है और इस प्रकार के लोगों का राजनीतिक भविष्य जो है वो समाप्त हो चुका है। लेकिन जिस दिन सवाल ये है कि खास करके इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस के जदयू के प्रवक्ता कल कहती हैं कि जब से इंडिया अलायंस बना है बीजेपी खास करके एनडीए में अनपच हो चुका है। देखिए, पुनः समझने की आवश्यकता है, क्या ये अलायंस जिन्होंने बनाया है, क्या ये स्वाभाविक गठबंधन है? मध्य प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, राजस्थान की बात करें या फिर किसी भी साउथ की बात करें या फिर बंगाल की बात करें, किसी भी जगह से अगर इन्होंने जिन पार्टियों को भी जोड़ा है, क्या ये स्वाभाविक गठबंधन है? आपने देखा होगा बंगाल में ममता बनर्जी और जो अन्य पार्टियां हैं कांग्रेस में क्या आपसी गतिरोध चल रहा है। आपने देखा होगा कि दिल्ली में केजरीवाल जो हैं वो स्वयं कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ करके आते हैं। तो जो स्वाभाविक गठबंधन नहीं है और जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे को पसंद करने वाले लोग नहीं हैं, आज वो एक दूसरे के साथ क्यों हैं? ये मोदी जी के नाम का ही असर है कि जिस प्रकार से बाढ़ आने पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु एक ही पेड़ पर चढ़ के जान बचाने की कोशिश करते हैं, उसी प्रकार से ये लोग अपने राजनीतिक भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए, राजनीतिक भविष्य को बचाने के लिए अपने अपने ऊपर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्ति पाने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम रहे हैं। एक सवाल आपसे, इंडिया बड़ा कि एनडीए बड़ा? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहूँगा, भारतीय एकता, अखंडता और माँ भारती से जन्मे हुए सपूत बड़े और बिहार और देश का प्रत्येक कोने कोने से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति जिसके अंदर भी माँ भारती के संस्कार, आचार विचार, संस्कार है और माँ भारती को आगे बढ़ाने के लिए जिसके अंदर प्रतिबद्धता है, वो प्रत्येक व्यक्ति बड़ा, जनता बड़ी, आम लोग बड़े, युवा बड़े, बुजुर्ग बड़े, महिलाएं बड़ी, माताएं बड़ी, ये बड़ा। तो ये देखने की आवश्यकता है। हम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी दल से तुलना नहीं करते। हमारी हमेशा से एक सोच है कि विश्व के मानचित्र पर भारत का स्थान कैसे ऊंचा हो। भारत में प्रत्येक व्यक्ति आता है, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे देश के विभिन्न कोनों में लगा हुआ रहने वाला आदिवासी समाज, उसके बच्चे किस प्रकार से वो अपनी पहचान को बनाए और बचाए रखे हुए विविधता में बसे हुए भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए किस प्रकार से कार्य करें और देश का नाम किस प्रकार से आगे बढ़े, इस गरिमा को बनाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य करती है। ये जो गठबंधन के नाम पर, आपसी एकता के नाम पर ये जो लोग गठबंधन कर रहे हैं, जिस प्रकार से मेडको को एक तराजू पर, आप लोग पे भी आरोप लग रहा है, आप लोग भी छोटे छोटे दलों को लेके चल रहे हैं जिसका कोई वजूद नहीं है, ये इंडिया की तरफ से आरोप। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबके साथ और सबके विकास के लिए बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, वो आपने सुना होगा कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। जो भारतीय जनता पार्टी के विचार और संस्कारों से जुड़े हुए लोग, जो भारतीय जनता पार्टी के आदर्शों को फॉलो करते हैं, जो मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए जो भी हमारे साथी हमारे साथ खड़े हैं, उन सभी का भारतीय जनता पार्टी स्वागत करती है। लेकिन परिवारवाद, भ्रष्टाचार में लिप्त
लोगों को कभी हमने स्वीकार नहीं किया, और जब परिवारवाद और भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को जब हमने स्वीकार नहीं किया और इस प्रकार के लोगों का समर्थन हमने नहीं किया, इस पर जैसे मैं बात करूंगा कि आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से विभिन्न राज्यों में, जैसे कि आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में या फिर अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे लोगों को नहीं स्वीकारा। तो जब इस प्रकार के लोगों को स्वीकारा नहीं गया तो इस प्रकार के लोगों ने एक गठबंधन बनाया। इंडिया का एक सवाल और है, खास करके जदयू का, कि ये बताएं बीजेपी कि बीजेपी में जो भी पार्टी जाती है गंगा की तरफ पवित्र हो जाती है। जो बीजेपी के साथ नहीं रहती है वो गंगा को मैंने बताती है कि अपवित्र है। देखिए, स्पष्ट रूप से समझने की आवश्यकता है और मूल्यांकन करने की भी आवश्यकता है कि भारतीय जनता पार्टी 2014 के बाद से भारतीय जनता पार्टी का सेवा काल रहा, और इस सेवा काल में आप मुझे एक आरोप बता दें भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि जहां पे किसी मंत्रालय में भ्रष्टाचार हुआ हो या इस प्रकार की पुष्टि हुई हो। परंतु 2014 के पहले किस प्रकार से 2G 3G इस प्रकार के घोटाले हुए, लेकिन अजीत पवार पे तो आरोप प्रधानमंत्री ने भी लगाए थे। मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि जो बात आप कर रहे हैं ये समझने की आवश्यकता है कि पवार परिवार जो है वो पवार परिवार में किस प्रकार से पवार परिवार के जो मुखिया हैं उन्होंने किस प्रकार से इस तरीके के लोगों का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से शर्मा पे बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हेमंत बिश्व शर्मा की बात करेंगे तो हेमंत बिश्व शर्मा किस प्रकार से अच्छा काम कर रहे हैं ये देखने की आवश्यकता है। किस प्रकार से असम जो एक समय में रोहिंग्या मुसलमानों का केंद्र बन चुका था, अगर किसी ने मुक्ति दिलाने का कार्य किया है तो हेमंत बिश्व शर्मा जैसे हमारे मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। तो इस प्रकार के लोग जब सकारात्मक कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तब तो इन्हें पसंद नहीं है। परंतु जो व्यक्ति कांग्रेस में रह करके राहुल गांधी जी के आगे पीछे घूमेगा, राहुल गांधी जी की गुलामी करेगा, इस प्रकार के लोग इन्हें पसंद है। इन्हें युवा नेतृत्व पसंद नहीं है, जानबूझकर युवा नेतृत्व को परेशान करने वाले लोग हैं ताकि राहुल गांधी का कोई विकल्प जो है वो तैयार ना हो सके। राहुल गांधी का आपने नाम लिया तो इसका एक सवाल है कि आज सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को राहत मिल गया, क्या कुछ कहेंगे? ये माननीय कोर्ट का विषय है। अगर माननीय कोर्ट ने इस प्रकार का डिसीजन दिया है तो माननीय कोर्ट के विषय का हम आदर करते हैं। परंतु मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी का व्यक्तित्व, कभी भी आप उनके व्यक्तित्व का अगर मूल्यांकन करेंगे तो भारतीय लोकतंत्र में कभी भी उन्हें विश्वास नहीं रहा। तो किस प्रकार की बातें करते हैं, किस प्रकार से बिलो स्टैंडर्ड चीज़ों को परोसते हैं, किस प्रकार से बिलो स्टैंडर्ड बातें करते हैं। आम जनमानस, भारत का जो आम जनमानस है, भारत का, मैं बार बार कहता हूँ कि विविधता में बसा हुआ भारतवर्ष, तो ये जो विविध संस्कृतियों में बसा हुआ भारतवर्ष है, इसकी विविधता को कभी भी उन्होंने पहचानने की कोशिश नहीं की, इसकी विविधता को कभी भी उन्होंने समझने की कोशिश नहीं की। ये सिर्फ सभाएं करते हैं और वो सभाएं जो हैं इनके जो सहायक हैं या फिर इनके जो सहयोगी हैं, इनके नीति निर्माण करता है, जिस प्रकार से इन्हें बताते हैं उस प्रकार की चीज़ों का ये अनुकरण करते हुए आगे बढ़ते हैं। पर इस बार एक सवाल और आपसे रहेगा चलते चलते कि इस बार एनडीए कितने सीट लाने जा रही है? 24। अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में बातें करते हैं तो आपको बिहार के मैं दोनों परिप्रेक्ष्य में आपको बताऊंगा। बिहार के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताऊंगा कि 40 की 40 लोकसभा सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी के खाते में भारतीय जनता पार्टी के खाते में सेवा के लिए आएगी, शासन के लिए नहीं आएगी। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा, मोदी जी का लहर 14 में भी था, उसमें भी जदयू का 2 सीट आ गया। अभी आप कह रहे हैं 40 के 40 हम ही ले लेंगे। जी बिल्कुल, मैं सत्य बोल रहा हूँ और आने वाले भविष्य में आप इन चीज़ों को देखेंगे भी। और रही बात, मैं आपको बताऊंगा कि 2014 में मोदी जी की लहर थी। 2014 के बाद जिस प्रकार से इन लोगों ने दुष्प्रचार किया, आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विषय में इन लोगों ने अपशब्द कहे। दुष्प्रचार तो आप लोग पे आरोप लग रहा है कि राहुल गांधी को मैंने खराब करने की, छवि खराब करने के लिए हजारों करोड़ खर्चा आप लोग करते हैं। देखने के लिए, समझने की आवश्यकता है कि इन लोगों ने किस प्रकार से मोदी जी का और मोदी जी के खिलाफ इन लोगों ने दुष्प्रचार किया। और उस दुष्प्रचार के बाद भी 2019 में जो सीटें 2014 में भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हुई थी, उससे ज़्यादा सीटें जो हैं 2019 में प्राप्त होती हैं। और एक बहुत बड़ी लहर, जो भी युवा जो 2014 में वोट देने की स्थिति में नहीं था, 2019 में जिनकी भी आयु वोट देने योग्य हुई,
उन लोगों ने किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को चुना। आने वाले समय में भी आप देखेंगे कि निश्चय ही जो भी युवा साथी जो भारत में हैं और जिनकी भी उम्र 18 वर्ष से ऊपर होने वाली है, वो सभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अनुकरण करते हुए भारत को स्वर्णिम ऊंचाइयों पर ले जाने का कार्य करेंगे। पूरा सीट कितना आएगा? मैं आपकी बात करूँ, देखिए जितनी भी सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में अभी हैं, इससे बहुत ज़्यादा सीटें जो हैं वो आने वाली हैं। आप निश्चिंत रहें और आने वाले भविष्य में आप देखेंगे कि आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ देश का प्रत्येक वर्ग खड़ा है और आने वाले समय में भी प्रत्येक वर्ग से आने वाला प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के नेता शशांक जी, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि बिहार की बात कर ले तो बिहार में 40 से 40 सीट, और इस बार लोकसभा की बात कर ले देश में तो हर बार की तरह इस बार उससे ज़्यादा सीट। कैमरामैन ब्रजेश के साथ मनीष कुमार।